दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको न्यूयॉर्क शहर के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे। न्यूयॉर्क में कौन सा नशा सबसे आम है, फुटपाथ पर भीख मांगकर चरस पीने वाले अमेरिकी फ़ौजी कौन हैं, इस शहर में टिप देना लाजमी क्यों है और कौन कौन सी कबाहतें आपको इस शहर में नज़र आएंगी, यही सब मौज़ूआत आज की वीडियो का मौजू है। चलते हैं वीडियो की तरफ। न्यूयॉर्क में चंद हैरान कुन बातें आपको नज़र आएंगी। पूरे शहर में चरस की बू फैली हुई है। जिस गली, पार्क, रेस्तोरां या सबवे से गुज़रो वहाँ से चरस की बू आती है। सड़कों पर भी हर दूसरा शख्स चरस के मरगूले उड़ाता हुआ गुज़रता है। लोग पार्क्स और ट्रेनों में टुन नज़र आते हैं। ये अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप का तोहफ़ा था। ट्रंप ने अपने दौर में चरस को लीगल करार दे दिया था, जिसके बाद अब ये नशा नहीं रही। चरस के सिगरेट आम मिल जाते हैं और इसके पीने पर भी कोई पाबंदी नहीं, लिहाजा न्यूयॉर्कर इस आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट के इलाके में इसकी खपत ज़्यादा है। वहाँ सिगरेट और शराब से परहेज़ करने वाले लोग भी रोज़ाना चरस का सूटा लगाते हैं, बल्कि वहाँ अब ये तस्वर पाया जाता है कि स्टॉक का कारोबार और चरस दोनों लाजम और मलजूम है। आप अगर चरस नहीं पीते तो फिर आपको शेयर का कारोबार नहीं करना चाहिए। ये नशा ख़वातीन और तालिब इल्मों में भी आम है और चर्च भी इससे नहीं बचे। पादरी भी चरस पीते हैं। ड्राइवर्स में भी ये इल्लत आम है। अगर आप किसी टैक्सी या ऊबर में बैठें तो आपको वहाँ भी चरस की बू आएगी। पब्लिक टॉयलेट्स और एयरपोर्ट्स भी इससे महफूज नहीं है। न्यूयॉर्क में ये बू फ़िज़ा तक महसूस होने लगती है। अमेरिका एक कंज़र्वेटिव मुल्क है। आपको फहाशी और उरियानी के जो मनाज़र यूरोप में दिखाई देते हैं, अमेरिका न सिर्फ इससे पाक है, बल्कि अगर नौजवान जज्बात में बह कर किसी अवामी मकाम पर एक दूसरे से लिपटने की गलती कर बैठें तो लोग माइंड कर जाते हैं और इन्हें डांट कर कहते हैं गो टू होम। अमरीकी मजहबी हैं। आपको हर घर में बाइबल मिलती है और इतवार को मुल्क के ज़्यादातर चर्च भी आबाद होते हैं। लिहाजा ऐसे माशरे में चरस की बीमारी का फैल जाना गैर मामूली वाक़या है और ये आदत बद आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाती है, ये अब देखने वाली बात है। अमेरिका में हम जिन्स परस्ती और ट्रांसजेंडर की कबात भी तेज़ी से फैल रही है। ज़्यादातर रियासतों ने इसे तस्लीम भी कर लिया है और ये अब इसे प्रमोट भी कर रही हैं। स्कूलों में भी उस्ताद बच्चों को बताते हैं, अगर आपको मुखालफ के बजाय हम जिन्स में दिलचस्पी महसूस होती है तो आप शर्मिंदा ना हों और स्कूल को बरवक्त इत्तला दें ताकि आपकी मदद की जा सके। सड़कों पर अब हम जीन्स परस्त जोड़े भी नज़र आने लगे हैं। इस रुझान में हॉलीवुड की फ़िल्मों, सीरियल्स और नेटफ्लिक्स ने अहम किरदार अदा किया। नेटफ्लिक्स जानबूझकर ऐसा मवाद नशर करता है जिससे हम जीन्स परस्ती की प्रमोशन या हौसला अफजाई हो सके। सोशल मीडिया ने भी इस बिद्दत में अहम किरदार अदा किया है। ये भी जानबूझकर ऐसा मवाद दिखाता है जिससे इस इल्लत की तरवीज हो। लिहाजा अमेरिका में मुसलमान बिलखसूस पाकिस्तानी बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। न्यूयॉर्क में तीसरी हैरान कुन चीज़ होमलेस लोगों की तादाद में इजाफ़ा है। वहाँ कोई ऐसी इमारत या गली नहीं है जहाँ कोई न कोई होमलेस नशेई ना पड़ा हो। ये लोग गंदे कपड़ों और गलीज़ जिस्म के साथ फुटपाथ या बड़ी इमारतों की इंट्रेंस पर पड़े रहते हैं। सारा दिन भीख मांगते हैं और शाम को इस रकम से शराब और चरस ख़रीद लेते हैं। इन्हें खाना दूसरे लोग दे देते हैं या कोई न कोई NGO पहुंचा देती है। ये डस्टबिनों से भी खुराक निकाल कर खाते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग फ़ौज से रिटायर हैं। अमेरिका 40 बरस से मुख्तलिफ़ जंगों में मसरूफ़ है, लिहाजा इसने बेतहाशा लोग भर्ती किए। ये लोग इराक़, अफ़गानिस्तान और शाम में लड़ते रहे। जंगें इख्तिताम पजीर हुई तो ये बेरोज़गार हो गए। ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़म थे। रिटायरमेंट या मायदे के बाद इन्हें $450 पेंशन मिलती है और इसमें इनका गुजारा मुमकिन नहीं हो सकता। दूसरा, जंग की होलनाकी की वजह से इनके जहन बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। ये वापस आकर अपनी गर्लफ्रेंड, बीवी या घर वालों से लड़ना शुरू कर देते हैं और नतीजतन सड़क पर आ जाते हैं। इनके रवैये में भी तशद्दुद का अंसर आ चुका होता है, लिहाजा ये किसी इदारे या कंपनी में टिक नहीं पाते और ये सारा सफ़र बिला आखिर सड़क और फुटपाथ पर आकर इख्तिताम पजीर होता है। अगर आप न्यूयॉर्क जाएं तो आपको जगह जगह होमलेस साबिक फ़ौजी नज़र आएंगे। इनमें से कुछ ने गले में मेडल भी लटका रखे होते हैं
اور بعض اپنے کاٹ کباڑ کے ساتھ اپنی فوج کے زمانے کی تصویریں بھی رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ امریکہ کو ایک طرف ان ہوم لیس کی وجہ سے بے عزتی کا سامنا بھی ہے، اور دوسرا بڑا ایشو سابق فوجیوں کی ذہنی حالت ہے۔ یہ لوگ محاذ سے نفسیاتی مریض بن کر واپس آتے ہیں اور امریکہ میں شدت پسندی، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کا باعث بنتے ہیں۔ چنانچہ امریکی حکومت کا بے تحاشا سرمایہ، توانائی اور وقت ان لوگوں کی ڈی بریفنگ اور نفسیاتی بحالی پر ضائع ہو رہا ہے، اور یہ دنیا کی واحد سپر پاور کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ چوتھی چیز موبائل فون کی چارجنگ ساکٹس ہیں۔ ہم اپنے ملک میں کسی بھی جگہ چلے جائیں، ہمیں فون چارج کرنے کے لیے ساکٹ مل جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنا چارجر ان میں فٹ کر کے فون چارج کر لیتا ہے۔ امریکہ میں یہ عیاشی بند ہو چکی ہے۔ کافی شاپ، ریستوران، دکانوں، ٹرین اسٹیشنز اور سرکاری دفتروں میں چارجنگ ساکٹس بند کر دی گئی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کا فون ڈس چارج ہو گیا تو پھر آپ کو چارج کے لیے آدھا شہر پھرنا پڑے گا۔ اسٹار بکس امریکہ کا کافی کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ اس کی 80% کافی شاپس میں ساکٹس نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ کافی شاپس اور عوامی مقامات پر لوگ سارا دن فون چارج کرتے رہتے ہیں۔ اس سے بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو رہا تھا، لہٰذا زیادہ تر برانڈز نے اپنے آؤٹ لیٹس سے ساکٹ بند کرا دی۔ گورنمنٹ نے بھی عوامی مقامات سے یہ سہولت واپس لے لی۔ اس سے بجلی کی کھپت میں بھی کمی آئی ہے اور کارپوریشنز اور برانڈز کے بل بھی کم ہو گئے۔ امریکہ میں ٹپ دینے کا رواج فرض کے درجے پر پہنچ گیا ہے۔ اگر آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کریں تو سب سے پہلے مشین میں ٹپ کا آپشن آتا ہے۔ ریستوران میں بھی بل پر سب سے اوپر موٹے فونٹ میں ٹپ لکھا ہوتا ہے، اور گاہک اگر ٹپ نہ دے تو ویٹر سے لے کر مالک تک سب برا مناتے ہیں۔ نیو یارک شہر۔ نیو یارک شہر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا سب سے بڑا شہر اور دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کو بگ ایپل بھی کہا جاتا ہے۔ ریاست نیو یارک کے اس شہر کی آبادی 8.2 ملین ہے، جبکہ 321 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ بر اعظم شمالی امریکہ کا سب سے گنجان آباد شہر ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔